किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है, हवाओं का है सिलसिला, तूफान बाकी है मुश्किल, अभी तो हमने चलना सीखा है, अभी तो हमारा असली काम बाकी है। ये कहानी है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। ये क्रिकेट का वो दौर था जहां एक तरफ सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में अपना नाम शुमार कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ शेन वॉर्न भी गेंदबाजी में शिखर की चोटी पर था। तो पूरी दुनिया यह देखने के लिए बेकरार थी कि जब दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के सामने दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉर्न होगा तो ये मैच कैसा होगा। फिर क्रिकेट इतिहास का ये सबसे बेहतरीन मैच बन जाएगा। क्रिकेट के इस महासंग्राम का वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे महान देश भारत के लिए कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। ये कहानी है साल 1997 में खेले जा रहे कोका कोला कप की, जहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोका कोला कप के फाइनल में अपना नाम पक्का कर लिया था। लेकिन अब फाइनल में भारतीय टीम के सामने थी उस दौर की बेहद मजबूत और आक्रामक टीम ऑस्ट्रेलिया। और तब वर्ल्ड क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का ऐसा दबदबा हुआ करता था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने से पहले ही अपनी हार को तय मान लिया करती थी, क्योंकि तब ऑस्ट्रेलिया की टीम में शेन वॉर्न जैसा दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज था, जो अपने दम पर किसी भी मैच का पासा पलटने में महारत हासिल कर चुका था। तो वही दूसरी तरफ भारतीय टीम में सचिन नाम का एक ऐसा बल्लेबाज था जो शेन वॉर्न की गेंदबाजी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार था। यही कारण था कि पूरी दुनिया की निगाहें सचिन और शेन वॉर्न के इस मुकाबले को देखने के लिए बेकरार थी। और फिर इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं। टॉस में शिकस्त टीम इंडिया के पक्ष में गिरता है और भारतीय कप्तान अजरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 273 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और यकीन मानिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इस टारगेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच अभी से ही जीत ली हो, और शायद ही ऐसा कोई करिश्मा होगा जो टीम इंडिया को यह मैच जिता सकता है। लेकिन इन सारी बातों से बेखौफ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी। जहां जवाबी कार्रवाई में सौरभ गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गांगुली ने खूबसूरत चौका जड़कर 4 रनों से अपना खाता खोल दिया था, और साथ ही टीम इंडिया का खाता भी खुल चुका था। और फिर उसकी अगली ही गेंद पर गांगुली का एक और खूबसूरत ड्राइव और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। लेकिन फिर उसी ओवर में गांगुली कैच आउट होते हुए बाल बचते हैं और किस्मत से 4 रन बाहुबली के खाते में और आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद गांगुली के पैर में मोच आ जाती है, जिसके कारण उन्हें बल्लेबाजी करने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब दूसरे छोर से सचिन ने मोर्चा संभाला और पारी के चौथे ओवर में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज सचिन ने पहला चौका अपने खाते में जड़ डाला। और ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर सचिन ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को 23 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि पारी का 5वां ओवर भी टीम इंडिया के लिए बाल बनकर आता है और इस बार सचिन आउट होने से बाल बचते हैं। लेकिन जिसका डर था वही तो गांगुली मिड ऑन फील्डर के ऊपर से गेंद को पार करना चाहते थे, लेकिन असफल हो जाते हैं और महज 41 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं। गांगुली पवेलियन वापस लौट जाते हैं और अब सचिन का साथ देने विकेट कीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया मैदान पर आते हैं। पारी का 10वां ओवर शुरू हो चुका था, जहां सचिन ने गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद लहराते हुए 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर जा पहुंची। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने गांगुली का एक और बड़ा विकेट होने के बाद 44 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे।
यहाँ से सचिन ने मोंगिया के साथ मिलकर थोड़ा संभल कर पारी को आगे बढ़ाने स्टार्ट किया। हालांकि इस बीच सचिन को जब भी कोई खराब गेंद मिलती, सचिन उसका भरपूर फायदा उठाते। सचिन से मार खाने के बाद बेचारे कंगारू दया बाप की दृष्टि से बॉल को बाउंड्री के बाहर जाते हुए निहारे जा रहे थे। और फिर इस सिंगल के साथ सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली। और अर्धशतक पूरा करने के बाद सचिन ने अगली ही गेंद को लेग साइड पर खेलकर 4 रनों के साथ 20 ओवर की समाप्ति करी। और 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 105 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। वहीं 21वें ओवर की पहली गेंद को सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद हवा में लहराते हुए मैक्सिमम के लिए सीधे स्टैंड में जाकर गिरती है। अभी तक टीम इंडिया मैच में अपनी पकड़ को पूरी तरह से बनाए हुए थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को दूसरा झटका लगता है और नयन मोंगिया 41 बॉल में 28 रन बनाकर पवेलियन की राह पकड़ लेते हैं। और तब सचिन का साथ देने और टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने कप्तान अजरुद्दीन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और बिना कोई वक्त गवाए अजरुद्दीन अपना खाता खोल लेते हैं। सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देखकर कंगारू गेंदबाज निराश और हताश थे, क्योंकि कंगारू इस बात को बखूबी जानते थे कि जब तक क्रिकेट का यह भगवान मैदान पर बल्लेबाजी करता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया को जीत सपने में भी हासिल नहीं होने देगा। दूसरे छोर से कप्तान अजरुद्दीन बैक टू बैक बाउंड्री में डील कर रहे थे और सचिन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। और यहाँ तक सचिन ने दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज शेन वॉर्न को भी नहीं छोड़ा और बैक टू बैक टीम इंडिया को मजबूती के साथ विजय के पथ पर बढ़ाते ले जा रहे थे। अब सचिन का शतक पूरा हो जाता है, लेकिन उनका काम अभी अधूरा था। सचिन ने शेन वॉर्न को आड़े हाथों में लेकर प्रहार करना शुरू किया और बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 चौके जड़ डाले और कोका कोला के फाइनल में टीम इंडिया को चैंपियन बना दिया। अंततः सचिन शेन वॉर्न के इस महासंग्राम में सचिन ने दिखा दिया कि क्यों दुनिया उन्हें क्रिकेट का भगवान कहती है। तो सचिन की इस यादगार पारी के नाम एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।